आत्महत्या करने की अगर सोचते हो आप, तो प्रमाण में आपको दिखा रहा हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या जिस समय कर रहा होता है, चाहे कूद के मरे, चाहे डूब के मरे, चाहे जल के मरे, उस समय उसका शरीर वेदना से तड़प रहा होता है। ये प्रमाण में दिखा रहा हूं। मैं कॉल लेता हूं तो लोग रोते हैं साहब, स्त्रियां रोती हैं, मुझे चुप कराना पड़ता है। वो कहती हैं भैया आत्महत्या करने का मन करता है, और 2-3 बार तो कमिट भी कर चुके हैं, परंतु मौत नहीं आ रही है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं मरने के बाद भी भटकोगे, कहां जाओगे? ये प्रमाण आ रहा है आपके सामने भैया। ये आत्महत्या करके कहां जाओगे? यहीं भटकते रहोगे। प्रमाण देखिए, पहले फिर बात करता हूं आपसे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो लोग दुख के आवेश में आके आत्महत्या करते हैं, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। उससे ना तो इस लोक में ना परलोक में सुख होता है, बल्कि इस समय जो मुझे घर से निकाले जाने का दुख, आत्महत्या करने का समय, तो इससे भी बड़ा दुख है। जो मनुष्य कहता है मैं नदी में कूद के मर जाऊंगा, तो जिस समय वो कूदता है उसे अधिक दुख होता है। फिर जीने के लिए वो बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार मरने के लिए कोई कहता है मैं विष खा लूंगा, तो जब वो खाता है तो उसे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। इस प्रकार शरीर पे मिट्टी का तेल छिड़क कर मरने वाले व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर सिसक सिसक के मरते हैं। उनको केवल इस लोक में ही दुख होता है। इतना ही नहीं, मरने के बाद वह अंधकार में नरकों में जाकर उससे भी घोर कष्ट और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण, देख लीजिए गीता में। कहां जाओगे आत्महत्या करके? बताओ तो सही। यहीं भटकते रहोगे, इसी योनि में भटकोगे। अभी तो मानव की योनि मिली है, फिर प्रेत योनि मिल जाएगी। आपके कर्म बिगड़ गए, जब भी तो दुख आ रहा है आपको। ईश्वर थोड़ी दे रहा है दुख, ईश्वर थोड़ी दे रहा है। वो गैर स्त्री प्रसंग आपने बनाए, गैर पुरुष संबंध आपने बनाए, लोगों को परेशान किया, पैसा नहीं दिया, लोगों का अपहरण कर दिया, मृत्यु कर दी, जानवरों को परेशान किया, पेड़ पौधे आपने काटे, तो फिर अब ये लो भुगतो। जितने रुला कर आए हो उतना रो रहे हो। मेरी बात मानो, और जब आपके आंसू पूरे हो जाएंगे, श्री कृष्ण आपको अपनी बाहों में भर लेंगे, क्योंकि आपके कर्म खत्म हो गए। और आत्महत्या करोगे तो फिर मरोगे, फिर मरोगे, कहां जाओगे? इसलिए कभी मत बोलिए ये चीज कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये बोलिए मेरे नाथ, ये मेरे कर्म ही हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मगर आप मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, क्योंकि मैं आपके चरणों से दूर हुई या हुआ तो ये माया मुझे पकड़ लेगी, और जब माया पकड़ेगी तो गलत काम मुझे करने पड़ेंगे मेरे नाथ, और मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। जब तक आप साथ हो तो ये जिंदगी शानदार है, और आपके बिना ये जिंदगी वीरान है। ये भी कहो ईश्वर से कि मुझ जैसे तो बहुत आपके जीवन में होंगे, मगर आप तो मेरे जीवन में एक ही हो मेरे नाथ, इसलिए मुझे मत छोड़ के जाना। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर आप चंदन बनो तो मुझे पानी बनाना, मैं मस्तक पे आपके रहना चाहता हूँ। अगर आप तान बनो, मुरली बनो, तो मुझे हवा बनाना, मैं मुरली में घुसूंगा साहब। ये बोलो, अगर आप फूल बनो तो मुझे धागा बनाना, मैं माला में रहूंगा आपके साथ। ये प्रियतम से बोलिए, श्री कृष्ण से बोलिए, श्री राम से बोलिए, आपके जीवन के दुख खत्म होने लगेंगे साहब।